नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और बातचीत करेंगे जमीन पर पाकिस्तान के क्रिकेट सितारे जो है वो क्यों आ गए हैं उस पर। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि जो दूसरा टेस्ट मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का वो शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने टॉस जीता है, यही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। इस ब्रेकिंग न्यूज को बताने के साथ साथ फिर घुसेंगे इसमें कि आखिर क्यों सितारे जमीन पर हैं। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि 3 टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा मैच मुल्तान में आज से शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। एक तरीके से मन मांगी मुराद जो है वो उनकी पूरी हुई है, क्योंकि जब पाकिस्तान की टीम ज़रूरत से ज़्यादा फ्लैट विकेट बनाती है, एक तरीके से जिसको आजकल विदेशों में हाईवे कहा जा रहा है, तो उसका सबसे पहली जो उसकी ख्वाहिश होती है वो यही होती है कि टॉस जीत लें ताकि उसके बाद वहाँ पर कम से कम रन बनाए जा सकें। तो जब हम सितारे ज़मीन पर जाएं उससे पहले एक आयुष का कमेंट ले लेते हैं। चलिए, कहीं तो कम से कम कामयाबी मिली पाकिस्तान को। जो वो विकेट बना रहे हैं उसमें सबसे पहली कामयाबी तो यही होती है ना कि टॉस जीत लें ताकि कम से कम पहले बैटिंग करने को मिल जाए। ये शिकायत ना रहे कि हम अपने बनाए पिच पर बल्लेबाजी भी पहले नहीं कर पाए, वरना अगर ये टॉस इंग्लैंड जीत जाता तो ये भी रोना होता। तो कम से कम एक कामयाबी मिल गई है। वैसे यही कामयाबी शायद मिलेगी भी। सर, पिछले मैच में भी यही कामयाबी मिली थी, टॉस जीते थे, पहले बल्लेबाजी का मौका मिला था, 556 रन बना के खुश भी थे। 1-1.5 दिन अपने हिसाब से बहुत खुश थे। 2 दिन इनको अच्छी खासी नींद आई थी, लेकिन नींद तो तीसरे दिन से उड़ गई थी। तो जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम खेल रही है, कुछ बदलाव भी है टीम में, बहुत सारे अलग अलग खिलाड़ियों के साथ उतर रही है पाकिस्तान की टीम। फिर भी एक कहेंगे कि नया मैच है, इट्स न्यू डे, और नए स्टार्ट के लिए आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, टॉस जीता है, बल्लेबाजी का फैसला किया है, कोशिश ही करनी चाहिए एक बार फिर से अपने बेसिक्स राइट करिए। ठीक है, गेंदबाजी बाद में आएगी, उसमें देखेंगे क्या हो सकता है, इंग्लैंड कैसा खेलती है वो बाद की बात होगी। लेकिन इनिशियली अच्छी बात यह है कि चलिए टॉस एटलीस्ट आपके पक्ष में आ गया है। कोशिश ये करिए कि मुकाबला भी अपने पक्ष में करने की कोशिश करिए। विकेट ऑब्वियसली नहीं होगी तो नई विकेट पे सबसे बेहतरीन टाइम है बल्लेबाजी करने का। इसको जो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जितना ज्यादा कर सकते हैं, यही कोशिश होनी चाहिए। बेसिक्स असर अगर बेसिक्स राइट रखेंगे तो मुझे लगता है सेशन बाय सेशन देखना होगा इस टेस्ट मैच को, और आगे जाते हुए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं ये। बिल्कुल आयुष, और मुझे आपने जो कहा ना कि टॉस तो पिछले मैच में भी जीते थे, तो मुझे साल 2000 के आसपास की ना ऑस्ट्रेलियाई टीम याद आ गई। उस वक्त एक चुटकुला होता था, कई चुटकुले बड़े महीन होते हैं, एक लाइन के होते हैं, वो विपिन जी जैसे सुनाते हैं हम लोग के जो कैमरामैन है। तो एक लाइन का जो चुटकुला था वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ टॉस ही जीतती या हारती है, मैच तो पता ही होता है क्या होगा। तो वैसे ही पाकिस्तान के साथ भी स्थिति यही होगी कि मैच का रिजल्ट तो पता ही रहता है, टॉस में ही एक संभावना रह जाती है उनकी जीतने की। चलिए, आखिर अगर हम स्टूडियो में बैठकर इतना मजाक बना रहे हैं या इतनी खिंचाई कर रहे हैं तो यकीन मानिए हम कम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो हालत है, पाकिस्तान में जो क्रिकेट फैंस हैं या जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं या वहाँ जो क्रिकेट के शोज होते हैं, वहाँ तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इस टीम की। और धज्जियाँ इसलिए उड़ाई जा रही हैं क्योंकि ये टीम जिस तरह से हार रही है ना, उस तरह से कोई कॉलेज की टीम भी नहीं हारती है। आप बांग्लादेश से हार रहे हैं, आप 556 रन बनाने के बाद इनिंग से हार जा रहे हैं, जो कभी भी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ही नहीं हुआ है। तो ये कोई सामान्य हार नहीं है, इसलिए खिंचाई होगी। क्या हुआ था पिछले टेस्ट मैच में आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर डालते हैं तो समझ में आएगा कि किस तरीके से पहले टेस्ट मैच में बहुत बड़ी हार मिली थी उनको, और एक पारी और 47 रन से इंग्लैंड ने हराया था। इसी हार का अभी मैं जिक्र भी कर रहा था। हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में हाहाकार है। 3 दिग्गज खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया। ये 3 खिलाड़ी हैं बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। मतलब नाम लेते हुए भी कई बार अपने आप को चुटकियां काटना पड़ रहा है कि हम सच बोल रहे हैं, ताज्जुब तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं, गड़बड़ी में तो नहीं पड़ रहे हैं। जाके 3-4 बार तो तमाम अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, तमाम अलग अलग जो खबरों के स्रोत हैं, वहां पर मैंने चेक किया कि यार ऐसा वाकई में हुआ है क्या। ये प्लेइंग 11 जो आयुष आपने देखा है, मेरे ख्याल से बाबर आजम 50 टेस्ट मैच खेल चुके होंगे पाकिस्तान के लिए अब तक। 50 टेस्ट मैच वाले के करियर वाले खिलाड़ी को जो आपका कप्तान रहा है, जो आपके मीडिया और आपके सिलेक्टेड एक्स प्लेयर्स के हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बड़ा बल्लेबाज है, जिसको हम भी मानते हैं कि वो अच्छा बल्लेबाज है, उसकी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है, लेकिन 50 टेस्ट मैच देखने के बाद आज जब पाकिस्तान के प्लेइंग 11 को आपने देखा तो आपने भी चुटकियां काटी क्या। मतलब मुझे तो कई बार ऐसा होता है ना कि खबर पता होती है फिर भी भरोसा नहीं होता। तो ये पता था कि बाबर आजम ड्रॉप है, बावजूद इसके
उस प्लेइंग 11 में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के नाम का ना होना आपके लिए कितना चौंकाने वाला है? बिल्कुल सर, देखिए वो बेसिक सी बात है, पेपर आने वाला है, पेपर होने वाला है, कुछ दिन में पेपर होगा, एक हफ्ते में आने वाला है, लेकिन जब फाइनली हाथ में पेपर आ जाता है और आप देखते हैं और आपको पहला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा होता है, तो वहां पे वो वाकई में वो चीज हिट करती है। कुछ वैसी बात है, खबरें लगातार चल रही थी कि बाबर आजम की फॉर्म, नो डाउट इसमें तो जग जाहिर है कि भाई बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन ड्रॉप हो जाएंगे। ये कयास सोशल मीडिया पे बहुत पहले से लग रहे थे कि ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन फाइनली उनको ड्रॉप कर दिया गया। और सर शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, मतलब द पोस्टर बॉयज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 5 सालों में एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि यही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जो भी इक्का दुक्का जीत और उनके फैंस को खुश होने का मौका दिया है, वो इन्हीं खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की वजह से वो मौका मिला है। और यहां पे जिस तरीके से इन तीनों खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया, बहुत ज्यादा शॉकिंग है। आज की डेट में अगर आप प्लेइंग 11 पे एक बार नजर डालेंगे, बहुत यंग लॉट नजर आ रही है, नए खिलाड़ी आ रहे हैं डोमेस्टिक में जिन्होंने प्रदर्शन किया है, अच्छा किया है, उनको मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूव ऑन करने की जरूरत भी है। और सर दिक्कत तो ये भी थी ना कि बार बार यहाँ पे हो रहा था कि एआई से टीम सिलेक्शन हो रहा है। नसीम मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि भैया हमारे पास वो लॉट ही नहीं है प्लेयरों का कि हम कहाँ से सिलेक्शन करें। तो भाई अब धीरे धीरे एटलीस्ट जो कायदे आजम ट्रॉफी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, आपस में जो खेल रहे हैं अपने देश में, वहां पे जो खिलाड़ी बेहतर कर रहे हैं उनको धीरे धीरे मौका दिया जा रहा है। और मुझे लगता है सर कि होम सीरीज एक बेस्ट पॉसिबल चांस भी है, क्योंकि सही बात है अगर आपको प्लेयर आगे के लिए एटलीस्ट बनाने हैं तो उनको ये मौके देने पड़ेंगे। इंग्लैंड एक वर्ल्ड क्लास टीम है, उसके सामने अगर यंग प्लेयर्स जाके खेलेंगे, कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो कुछ कॉन्फिडेंस ही आई होगा, क्योंकि एकदम से आप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जो आगे सीरीज आने वाली है पाकिस्तान की, वहां जाके तो आप बिल्कुल इन खिलाड़ियों को ट्राई नहीं करेंगे। ये बेस्ट जगह थी जहां पे आप ट्राई कर सकते थे। मुझे लगता है कि डिसीजन ठीक लिया गया है, लेकिन शॉकिंग पूरी तरीके से, मतलब बिना बाबर आजम के पाकिस्तान क्रिकेट, बिना शाहीन शाह अफरीदी के पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, बिना नसीम शाह के बॉलिंग अटैक, ये सोचना ही अपने आप में बहुत शॉकिंग चीज है। और ये असल में हो रहा है। मुझे लगता है सर पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में शायद पिछले 10 सालों में ये सबसे बड़ी खबर होने वाली है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी बदलती है, कोच बदलते हैं, स्टाफ बदलते हैं, कप्तान बदलते हैं, ये सब नॉर्मल है, पहले भी हमने देखा है पाकिस्तान में होते हुए। लेकिन इतने बड़े प्लेयर्स जो पोस्टर बॉयज रहे हैं, उनको अपने प्राइम टाइम में ही टीम से निकाल दिया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए, ये बहुत शॉकिंग खबर है सर। बिल्कुल, और ये शॉकिंग और ज़्यादा तब हो जाएगी आयुष अगर ये पता चलेगा कि ये दरअसल अगर तो ये एक प्रैक्टिकल फैसला है, अगर तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर जो परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स की वजह से टीम में नहीं रहेगा, अगर तो ये मैसेज देने की कोशिश है फिर भी अच्छी बात है। आप प्रोफेशनल अप्रोच में तो आए, कम से कम आपने अपनी सोच में तो वो व्यवहारिकता का इनपुट लेकर आए। लेकिन अगर ये वही वाली बात है कि अगर ये सजा है या अगर ये फिर किस तरह का गेम है जो वहां पर बहुत होता है, यकीन मानिए खेमेबाजी बहुत ज्यादा है वहां पर, तो फिर ये और ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा। अभी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जरा आपको दिखाते हैं पिछले टेस्ट मैच में इन तीनों ही खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस क्या थी, क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस जो थी ना, वो तो कहती थी, चीख चीख के कह रही थी कि इनको ड्रॉप कर दिया जाए, तो इनको ड्रॉप कर दिया गया। ये परफॉर्मेंस है उनका। जहां इंग्लैंड ने 20 विकेट लिए वहां शाहीन शाह अफरीदी को 1 विकेट मिला, जहां इंग्लैंड ने 20 विकेट लिए वहां नसीम शाह को 2 विकेट मिला, जहां इंग्लैंड की तरफ से एक तिहरा शतक लग गया, एक दोहरा शतक लग गया, वहां बाबर आजम फेल हो गए। पहली इनिंग में मेरे ख्याल है 80 गेंद उन्होंने खेली थी और 30 रन बनाया था, दूसरी पारी में तो दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे। और ये बहुत ताज्जुब होता है, ये सवाल कोई भी पूछ सकता है कि भाई जिस विकेट पर सबके सब रन बना रहे थे, जिस विकेट पर 5 शतक बन गए और कम से कम 2 शतक ऐसे थे आयुष जो मिस हो गए, मतलब 80 प्लस का स्कोर था, वो चाहते एक आध गेंद वो 1 ऑड बॉल जो होती है वो पड़ गई, वरना वो भी इस मैच में कम से कम 7 शतक होते, यानी आधा दर्जन से ज्यादा शतक होते। वहां बाबर आजम के हाथ में क्या था, 35 रन दोनों पारियों को जोड़कर, वो भी बड़े डर डर कर, बड़े सहम सहम कर, क्योंकि जिस पिच पर इंग्लैंड ने 5.5 के रन रेट से रन बनाए हो, वहां बाबर आजम ने 80 गेंद के आसपास खेली थी पहली इनिंग और वहां पर बनाए थे 30 रन। तो वो अप्रोच पर भी सवाल उठेगा, ये उनकी परफॉर्मेंस थी। अब बात कर लेते हैं जो थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि भाई अगर ये प्योर मेरिट पर ड्रॉप किए गए हैं, अगर इनको इनकी परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप किया गया है या कहें ब्रेक दिया गया है, तो फिर भी ठीक है, कहीं इसकी कोई और कहानी ना हो। आपको बताते हैं आकिब जावेद क्या कह रहे हैं, जो सिलेक्शन कमेटी में नए नए जोड़े गए हैं, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर रहे, फर्स्ट चेंज आते थे। उन्होंने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक इन खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस और आत्मविश्वास को हासिल करने में मदद करेगा। उम्मीद है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए ये बिल्कुल तैयार मिलेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कुछ देने वाले हमारे बड़े खिलाड़ी हैं। हम इस ब्रेक के दौरान इनकी पूरी मदद करेंगे।
जिससे ये और मजबूती के साथ वापस लौटें। तो बात वही आयुष की, जितना सीधा सपाट सब कुछ दिख रहा है, जितना साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, अगर ये सब कुछ उतना ही साफ साफ है फिर तो शायद बाबर को भी ये लगेगा कि हाँ ठीक है, मुझे ब्रेक मिला है क्योंकि मैं अच्छा नहीं कर रहा था। शाहीन शाह अफरीदी को भी समझ में आएगा कि हाँ यार, मतलब आप खुद भी तो अपने आप से सवाल करते हैं, खिलाड़ी खुद भी तो अपने आप से सवाल करता है। सिर्फ ये कह देना कि मुझे ड्रॉप कर दिया गया या मेरे साथ कोई गणित हो गई, कोई राजनीति हो गई, आप अपनी परफॉर्मेंस भी तो देखेंगे। तो शायद अगर ये, मैं बार बार ये कह रहा हूं रिपीट, कि अगर ये सब कुछ मेरिट पर हुआ है तो बाबर, शाहीन या नसीम शाह, तीनों में ही अभी क्रिकेट काफ़ी बची हुई है। तीनों ही इस बात को समझेंगे कि हाँ ये ब्रेक हमको इसलिए दिया गया है कि हम अपने आप को तरोताज़ा रख कर सकें। आगे जो खतरे हैं, मतलब क्रिकेटिंग खतरे हैं, वो और ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपको जाके खेलना है, वो और मुश्किल चुनौती होने वाली है। पॉजिटिव लेंगे तो शायद पॉजिटिव होगा। सर पॉजिटिव लेना भी चाहिए। मतलब आप देखिए, राजनीति हुई होगी नहीं हुई उस पे तो बाद में जाएंगे, लेकिन सर परफॉर्मेंस ही नहीं है आपकी, तो राजनीति हुई है नहीं भी हुई है, बाहर तो आपको वैसे भी जाना था। यू आर नॉट डिजर्विंग 18-20 पारियों से। टेस्ट क्रिकेट आपका इतना ऑफन नहीं खेलते, शायद अगर 18-20 ओडीआई की पारियां या T20 की पारियां होती तो फिर भी एडजस्टेबल होता, उसको आप डाइजेस्ट कर सकते थे। लेकिन टेस्ट पारी में, टेस्ट मैचेस में, वो भी फ्लैट सपाट विकेटों पे जहां पे 7-7 शतक लग जा रहे हैं लगभग, वहां पे अगर आपके 15 गेंदों में 5 और 80 गेंदों में 30 आ रहे हैं और ऐसी विकेटों पे ही आपने मेजॉरिटी ऑफ द गेम खेला है, पिछले 18 इनिंग से आपके रन नहीं आए, 19 इनिंग से, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, जगह आपकी बिल्कुल बनती नहीं है। सेम गोज विद शाहीन एंड नसीम शाह भी, जब आप विकेट नहीं लेके टॉप ऑर्डर में, तो फिर आपकी जगह एक युवा खिलाड़ी को क्यों ना मौका दिया जाए, क्यों ना उस अपॉर्चुनिटी को यूज किया जाए नए खिलाड़ियों को मौका देने में। और मुझे लगता है कि इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए सर। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा सर कि जब बड़े खिलाड़ी होते हैं, जैसे बाबर आजम बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए हैं, अपने करियर के मिड में आ चुके हैं एक तरीके से, यहाँ पे इतने बड़े खिलाड़ी, 50 टेस्ट मैच का अनुभव आपने बताया, 5 या 6 बड़े बड़े वर्ल्ड कप्स में कैप्टनसी कर चुके हैं, ऐसे खिलाड़ी जब सर टीम से बाहर होते हैं, उनका क्या माइंडसेट क्या होता है, मतलब क्या सोच रहे होते हैं, किस तरीके से कमबैक करना है, या और चीजों में दिमाग, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ियों को वापस जाके डोमेस्टिक खेलना, ये भी एक थोड़ा सा बेइज्जती टाइप का फील होता होगा, एटलीस्ट ह्यूमन टेंडेंसी है जो बहुत जाहिर है। क्या मतलब, क्या माइंडसेट क्या होता होगा ऐसे खिलाड़ियों का कि अगर टीम से निकाला गया है तो क्या करें, और उस दौरान जो ब्रेक का टाइम है उसमें क्या करेंगे, मतलब किस तरीके से कमबैक करें? बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है आपका आयुष, और मुझे लगता है इसका उत्तर भी उतना ही व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं लगातार बाबर आजम के स्टेचर की, उनका स्टेचर क्या है, स्टेचर भाई कप्तान रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो वहां के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। अब ड्रॉप किए गए हैं, अब आपने कहा बिल्कुल सही बात है, अब ड्रॉप कर दिए गए तो क्या वो जाकर डोमेस्टिक खेलेंगे, और अगर वो डोमेस्टिक खेलेंगे तो फिर उसमें क्या उनको दोबारा अपने आप को साबित करना होगा कि मैं बाबर आजम हूं। एक उदाहरण रखते हैं सौरव गांगुली का। सौरव गांगुली टीम से ड्रॉप हुए थे, आप लोग तो खैर बहुत बचपना रहा होगा आप लोग का। ड्रॉप क्यों हुए? क्योंकि ग्रेग चैपल से उनका विवाद हुआ, पहले उनकी कप्तानी गई, उसके बाद वो टीम से ड्रॉप भी हो गए। ड्रॉप होने के बाद उन्होंने डोमेस्टिक अपना डोमेस्टिक तो एक आध टूर्नामेंट खेला ही खेला, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। उसके बाद भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के मुश्किल दौरे पर थी। ये भी देखिए बड़ा कोइंसिडेंस है कि यहाँ भी साउथ अफ्रीका का ही दौरा है। पोचेस्ट्रूम में एक प्रैक्टिस मैच था, और उस प्रैक्टिस मैच में मतलब आप ये समझिए कि बड़े बड़े जो बल्लेबाज थे भारत के, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सबको परेशानी हुई थी। लेकिन सौरव गांगुली ने जाके अपने शरीर पर, यहाँ पर वहाँ पर बॉल खेली, सब कुछ किया और हाफ सेंचुरी एक बनाई। उसके बाद भारतीय टीम जोहान्सबर्ग में टेस्ट मैच खेलती है, जो टेस्ट मैच राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में भारतीय टीम जीतती है। और वो ये वही टेस्ट मैच है जिसमें आंद्रे नेल को श्रीशांत छक्का मारते हैं और फिर बल्ला लेके ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। वो ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन उस जीत को आज जब आप उसमें श्रीशांत की बड़ी विकेटें भी थी, आज जब आप उस जीत को निकालेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों ही इनिंग में, लो स्कोरिंग मैच में सौरव गांगुली की कंट्रीब्यूशन थी। पहली इनिंग में 40 रन के आसपास थी, दूसरी इनिंग में भी 30-35 रन थे उनके, यानी वो 30-35 रन इसलिए और इंपॉर्टेंट थे क्योंकि सामने से पार्टनरशिप भी हो रही थी। अब ये तो मैंने आपको पूरा प्रसंग बताया। अब आपको बताता हूं कि सौरव गांगुली से ये सवाल पूछा गया था, जो आपने मुझसे पूछा कि जब आप ड्रॉप हुए तो आपको क्या लगा। जाहिर सी बात है, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, कप्तान थे भारत के, उससे पहले वो नेटवेस्ट में टी-शर्ट लहरा चुके थे, भारतीय टीम को वर्ल्ड कप का फाइनल खिला चुके थे, तो बड़ा स्टेचर था। सौरभ ने एक लाइन में कहा कि मैंने सिर्फ एक चीज सीखी कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट क्रिकेट, ठीक है। तो अगर आज बाबर आजम अब इस पर यहां चले जाएंगे कि हाय मुझे ड्रॉप कर दिया गया, हाय मुझे ड्रॉप कर दिया गया, मेरी बेइज्जती हो गई, मैं घर से बाहर कैसे निकलूं, अब मैं अपने पड़ोसी से क्या कहूंगा, अब मेरे बच्चे या मेरे घर वाले जो हैं उनको पड़ोसी क्या कहेंगे, तो फिर तो आप ये मान लीजिए कि अंधकार ही अंधकार है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि नहीं,
जिंदगी में सब कुछ क्रिकेट नहीं है। अरे भाई, आप युवराज सिंह को देखिए, आप ऋषभ पंत को देखिए, ये क्या इनकी क्रिकेट कहां थी? जिस दिन युवराज सिंह को पता चला होगा कि आपको एक बहुत रेयर किस्म का कैंसर है, क्रिकेट याद आया होगा क्या ऋषभ पंत जब उस एक्सीडेंट के बाद गए होंगे और अस्पताल के बिस्तर पर लेटे होंगे, उनको क्रिकेट याद आया होगा क्या? पहली लड़ाई तो ये थी ना कि जिंदा रहें, क्रिकेट तो आ ही जाएगा, देखा जाएगा। तो बाबर आजम के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। और ये नहीं, इस तरह के तमाम उदाहरण है जो बाबर आजम के सामने है। बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। यहां से बाबर के लिए बहुत सिंपल सी बात है, वही जो मैंने कहा कि या तो वो वापस खड़े हों, कहें कि ठीक है, मुझे ड्रॉप किया गया, मैं अपने आप को दोबारा जाकर इंप्रूव करूंगा और मैं खेलूंगा, अभी इस नेशन के लिए खेलूंगा और कम से कम 50 टेस्ट मैच और खेलूंगा। बिल्कुल, ये चैलेंज अपने आप को करें, फिर तो आप बाबर आजम को बाबर आजम के तौर पे देखेंगे। वरना फिर यकीन मानिए, बहुत बारीक सी लाइन होती है मेक और ब्रेक के बीच की। तो ये आपको पॉजिटिव रखना है। आपको इस तरह के, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड तो आप अपनी जगह वैसे भी नहीं ले सकते। भाई सौरव गांगुली ड्रॉप हो सकते हैं तो बाबर आजम क्यों नहीं हो सकते? बाबर आजम से, सौरव गांगुली से बड़ा कद तो नहीं है बाबर आजम का। अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, अभी नहीं, आगे भी नहीं होगा। सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट को जो दिया है वो मैं हमेशा बताता हूं कि भारत और पाकिस्तान की जब आप हिस्ट्री उठाएंगे, क्रिकेटिंग हिस्ट्री, तो आप उसमें देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 2004 का। आप निकाल कर देखिएगा, 2004 से पहले के स्टैट्स ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मैचेस में हमेशा पाकिस्तान, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट मैचेस हो, उनका विनिंग परसेंटेज हमसे ज्यादा था। टेस्ट मैचेस वो हमसे ज्यादा जीतते थे, वनडे वो हमसे ज्यादा जीतते थे जब हम आपस में खेल रहे थे। लेकिन 2004 के बाद का जो डेटा शिफ्ट है, वो डेटा शिफ्ट ही है कि जब भारत ने वहां से जीतना शुरू किया, और वो जो बरसों बरस में वो जो जावेद मियांदाद का चेतन शर्मा वाला छक्का था ना, जिसका डर था भारतीय फैंस में, भारतीय टीम में, वो डर निकालने वाली सीरीज जो थी वो भारत ने सौरव गांगुली की कैप्टेंसी में ही जीती थी। तो सौरव ने जो किया है वो बाबर उसके आसपास नहीं फटकने वाले, लेकिन हाँ, सौरव से सीख जरूर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। चलिए, फकर जमान उनके दोस्त भी हैं बाबर आजम के, और उन्होंने भी इस पॉइंट को रेस किया कि बाबर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। उनकी दलील क्या है, वो दलील आपको बताते हैं, उनके बयान में है। उन्होंने कहा बाबर आजम को बाहर करना एक मुद्दा है। 2020 से 2023 के बीच विराट कोहली खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन भारत ने उन्हें बाहर नहीं किया जब उनकी औसत 19.33, 28.21 और 26.50 हो गई थी। अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज को बाहर करते हैं तो इससे पूरी टीम में एक नकारात्मक मैसेज जाएगा। हमें अभी भी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं थी। हमें अपने बड़े खिलाड़ियों को बचाना चाहिए, ना कि उनकी अनदेखी करनी चाहिए। दोस्त के तौर पे शायद बोल गए, इमोशनल हो गए होंगे कि यार बाबर को ड्रॉप कर दिया, वो जो आ जाता है ना, यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ऐसा फील हो गया होगा। वरना फैक्ट तो यही है कि अगर आप फिर क्या करें, मतलब अगर बाबर से रन नहीं बन रहे हैं, बाबर अगर लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, तो खिला के तो आप उनको और एक्सपोज ही करेंगे ना, क्योंकि आप उनको बचाएंगे कैसे? आप उनको मतलब क्या कहेंगे कि चलो तुम 2 साल तक खेलते रहो, रन बनाओ चाहे ना बनाओ। और विराट से जो तुलना कर रहे हैं वो तो बेवकूफी की बात है, उसमें तो कहीं कोई मतलब तर्क ही नहीं है। विराट से तो तुलना बिल्कुल नहीं बनती है। सर, यहाँ पे भी थोड़ा सा सेल्फिशनेस मुझे नजर आ रही है, क्योंकि फकर जमा को अगर पाकिस्तान क्रिकेट में खेलना है तो बाबर ही कप्तान रहेंगे तो शायद उनको मौका मिल पाएगा, क्योंकि एज फैक्टर है, बहुत सारे यंग खिलाड़ी अब वापस आ चुके हैं। तो मुझे लगता है फकर, ये दोस्ती बोल रही है सर, टिट फॉर टैट वाली बात है कि मैं तुम्हारी तारीफ करूँ, तुम मेरी तारीफ करो, ये वाली चीज़ नजर आती है। दोनों की दोस्ती है, लंबे टाइम से साथ में खेलते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं फकर जमा को उनके खराब टाइम में बहुत बैक किया है बाबर आजम ने, और शायद उसी चीज़ का पे बैक एक तरीके से एक ट्वीट करके उन्होंने ये किया है। नो डाउट बाबर आजम बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन आप परफॉर्मेंस भी तो देखिए, और विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हैं। आपका कहाँ जो एवरेज है, हाईएस्ट स्कोर आपका पिछले 18-20 इनिंग में 41 का रहा है। विराट के अर्धशतक आ रहे थे, शतक नहीं आ रहा था, तो विराट से कंपैरिजन तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं बनता है। लेकिन फिर भी बाबर आजम, मुझे लगता है सर, इस ब्रेक को ना पॉजिटिव लेना चाहिए। शायद ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़्यादा बेहतर माइंडसेट के साथ आएंगे, थोड़ा सा क्रिकेट से दूर होंगे। कई बार बड़े खिलाड़ियों को क्रिकेट से थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए। एक जब ब्रेक मिल जाता है तो ब्रेक के बाद जब आप जाते हैं फ्रेश माइंड से, तो सारी चीज़ें दिमाग एकदम फोकस करके फिर जब आप खेलते हैं तो रन्स भी आपके आते हैं और बेहतर होता है। मुझे लगता है बाबर आजम के लिए ये चीज़ें ठीक रहेंगी। फकर जमा की जो बात है वो थोड़ी सी लॉजिकल लगती है, और कोई बात नहीं है। बिल्कुल, और अभी उम्र भी बाबर आजम के पास है अच्छी खासी, 30 साल के हैं, अच्छी खासी उम्र है, 5, 6, 7 साल आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं। यही मैंने पहले जैसा कहा ना कि आपको अपने आप को ये चैलेंज करना होगा कि मेरा ही नाम बाबर आजम है, मैं ही पाकिस्तान का कप्तान था और मैंने ही 50 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, और जो मैंने रन्स बनाए हैं वो मेरे ही हैं, मेरी ही मेहनत से, और मुझे अगले कम से कम 5 से 7 साल और खेलना है। और मेरे जो टेस्ट, और 100 टेस्ट मैच बड़ी बात होती है। 100 टेस्ट मैच अगर आप कोई भी खेल रहा है, मतलब जैसे हम लोग कैसे बात करते हैं कि ये खिलाड़ी का नाम है
उसने इतने टेस्ट मैच खेले हैं, इतने रन बनाए हैं, इसमें इतने शतक हैं, इतना उनका औसत है। मुझे लगता है जैसे ही आपके सामने कोई आता है और कहता है कि ये खिलाड़ी का नाम है और उसने 100 टेस्ट मैच खेले हैं, यहीं पर आप चाहें तो वो विंडो बंद कर सकते हैं, वहीं पे बढ़ जाती है। बस उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ओलंपिक में अगर मुझसे कोई आके ये कह देना कि मैंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, आई एम एन ओलंपियन, मेरे लिए वहीं से रेस्पेक्ट शुरू हो जाती है। वो चौथे नंबर पे था, तीसरे नंबर पे था, ब्रॉन्ज मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, वो एक अलग चीज। ओलंपियन होना अपने आप में एक सम्मान की बात है। तो वैसे ही 100 टेस्ट मैच खेलना अपने आप में एक सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो पाकिस्तान के लिए तो बाबर आजम को ये करना ही चाहिए। हालांकि वो जो 5 उनके हाल फिलहाल में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, उसके 5 पॉइंट्स का एक ग्राफिक्स हमने तैयार किया है, वो आपको दिखा देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि ये जो जलजला आया है, जो तूफान आया है पाकिस्तान क्रिकेट में कि बाबर आजम ही ड्रॉप हो गए हैं, कप्तान थे अभी कुछ महीने पहले तक, तो वो ड्रॉप क्यों हुए हैं? अगर उसमें परफॉर्मेंस आधार है तो ये उनके परफॉर्मेंस का आपके स्क्रीन पर आंकड़े कह लें, डिटेल कह लें या पॉइंटर ग्राफिक्स कह लें। पहले दोनों पारियों में नाकाम रहे। पहले टेस्ट मैच की मुल्तान में टेस्ट मैच हुआ था, दिसंबर 2022 में आखिरी बार शतक लगाया था। चलिए शतक तो बहुत दूर की बात है, करीब पिछले 2 साल के अंदर एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए, जो हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं। 41 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है इस दौरान। उसके बाद दिसंबर 2022 के बाद से वही 41 हाईएस्ट स्कोर रहा है। वनडे में आखिरी बार नेपाल के खिलाफ शतक लगाया था मिस्टर जिम्पाल ने। तो जिम्बाबर और जिम्पाल जो नाम इनको दिए जा रहे हैं, ये इसीलिए दिए जा रहे हैं कि भाई जो रन आ रहे हैं ना, वो नेपाल और जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ आ रहे हैं। बड़े टीमों के खिलाफ आखिरी बार मुझे तो नहीं याद है कि बाबर आजम ने कब रन बनाया था, और इसीलिए शायद वो मेरे अंदर का विराट कोहली फैन और जग जाता है जब ये बार बार बात होती है कि भाई विराट से बड़े हैं बाबर। अरे बाबर के रन्स देखिए, किनके खिलाफ उन्होंने रन बनाए हैं, नेपाल, जिम्बाब्वे, बड़ी टीमों के खिलाफ आखिरी बार बाबर ने कब रन बनाया था, और वो रन बनाया भी होगा, लेकिन इंपैक्टफुल रन कब बनाया था कि उनके रन की वजह से टीम को जीत मिली हो, ये मुझे याद ही नहीं है आखिरी बार। और बहुत सालों से कप्तानी करते आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान को लीड कर चुके हैं, कुछ भी इनके हाथ लगा नहीं है, स्टैट्स वाइज भी नहीं लगा है, रन वाइज भी नहीं लगा है, तो बिल्कुल कंपैरिजन बनता नहीं है। मुझे लगता है एक ब्रेक की जरूरत है। अच्छे खिलाड़ी हैं, क्लासिकल खिलाड़ी हैं, नो डाउट पाकिस्तान में जो लॉट करंट है उसमें बेस्ट खिलाड़ी है टेक्निक वाइज, लेकिन जब दिमाग में थोड़ी 10 चीजें चलने लगती हैं आपके, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, एडेड ऑन प्रेशर आपके ऊपर दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। हाल फिलहाल ही कप्तानी से भी इन्होंने दोबारा रिजाइन कर दिया। ये जो पिछले 1-1.5 साल में खेल इनके साथ चल रहा है कि पहले खुद हटे, फिर हटाए गए, फिर इस बार खुद कप्तानी से रिजाइन दे दिया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जब दिमाग में चलती हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट जब नहीं होता है, तो गेंद बल्ले का वो जो संपर्क है ना, वो आप चाहे टेक्निकली कितने भी स्ट्रांग हो वो नहीं पाता है। और बाबर आजम के साथ इस समय सर यही हो रहा है, और शायद इसीलिए दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप किए गए हैं। मुझे लगता है इनके लिए पर्सनली बेनिफिशियल होने वाला ये ब्रेक। बिल्कुल ये ब्रेक बेनिफिशियल होना चाहिए, लेकिन ये बेनिफिशियल तभी होगा जब वो इसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे, जो हम बार बार कह रहे हैं। 7-8 साल का करियर है, 2016 के आसपास डेब्यू किया था बाबर आजम ने, 50 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। करीब 30 मेरे ख्याल से 30 या 31 शतक हैं उनके, अगर आप तीनों फॉर्मेट मिला देंगे, यानी टेस्ट, वनडे और T20 तीनों मिला देंगे तो 30 के आसपास शतक है। विराट कोहली 80 पर बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से एक जो ये जो तुलना वाला सिंड्रोम है ना, वो तुलना वाला सिंड्रोम भी ड्रॉप करना चाहिए। अब जब ड्रॉप हुए ही हैं तो बाबर आजम को वन फॉर ऑल ये सोचना चाहिए कि अब बैठकर जरा दिमाग लगाएं कि हम खड़े कहां पर हैं, हम किस जगह पर हैं, क्या जिस चौराहे पर जिस तरह से पाकिस्तान की टीम इस वक्त आ गई है, क्या हम भी वहीं बगल में साथ में खड़े हुए हैं, या इस टीम को अब। और एक चीज मुझे लगता है आयुष कि जब मुश्किल परिस्थितियों में रहती है ना टीम, तो 1-2 खिलाड़ियों को खड़े होना पड़ता है और उनको ये कहना पड़ता है कि आप चलिए, हम लड़ेंगे, हम लड़ाई करेंगे, हम देखते हैं क्या होता है। शायद इस वक्त पाकिस्तान को जिन शोल्डर्स की जरूरत है कि वो उनकी टीम को थोड़ा सा हिला डुला कर जगाए कि यार पाकिस्तान की टीम है, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, वो काम शायद बाबर कर सकते हैं, बशर्ते वो विश्वास में रहें, वो अपने कॉन्फिडेंस में रहें। मुझे याद है जब वर्ल्ड कप इमरान खान ने जीता था, पाकिस्तान की टीम ऑलमोस्ट बाहर होने वाली थी, और इमरान खान ने मेरे एक इंटरव्यू में मुझसे कहा था कि वो रात में इस बात के डर से कि अगर पाकिस्तान बाहर हो गया तो उस वक्त वो, पता नहीं, शायद आप लोग फिर वही अगेन बहुत पुरानी बात है, अपनी मां के नाम पर कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे थे, और इमरान खान रिटायरमेंट ले चुके थे। उसके बाद वो उस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए आए थे, और उन्होंने बाकायदा अपने मुल्क में लोगों से चंदा लिया था कि इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए चंदा दीजिए। तो लोगों ने बहुत दिल खोलकर चंदा दिया था। कैंसर हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया है, मैं उस हॉस्पिटल में भी गया हूं। इमरान खान कहते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया है, और लोग जो चंदा दिया था जिन लोगों ने, वो उस अस्पताल की जो ईंटें हैं उसको उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे। उन्होंने कहा मैं रात भर रोया, और मेरी तकिया जो जब मैं सुबह सो के उठा तो देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि रात में जब मैं सुबह सो के उठा तो मेरा तकिया पूरा गीला था, तो मुझे लगा कि मैं रात में रोया हूं। फिर मुझे उस सपने की याद आई और मैं उठ कर गया और मैं जो सुबह टीम का ब्रेकफास्ट था वहां पर जाकर कहा कि कम ऑन गाइस, हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। जावेद, और इसका काउंटर भी है, जावेद मियांदाद मुझसे एक इंटरव्यू में कहते इमरान ने आकर कहा, मुझे लगा पागल हो गया है, हम लोग तो बाहर होने जा रहे थे और ये कह रहा है जीतने जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, पाकिस्तान जीता। तो ये विश्वास था, बिल्कुल वो विश्वास। एक दो खिलाड़ी जब उठ के खड़े हो जाते हैं, उनके साथ उनका अनुभव, उनके साथ उनकी काबिलियत, उनके साथ उनके लीडरशिप स्किल जब खड़े हो जाते हैं, तो वो बाकी टीमों को भी पुश करते हैं कि नहीं, हम अच्छा करेंगे, अगर हम इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो हम अच्छा कर सकते हैं। बाबर आजम से एक पॉजिटिव नोट पर अगर हम इस शो को खत्म करें, यही उम्मीद है ना सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को बल्कि एशियन क्रिकेट फैंस को, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जब खराब करती है तो उसका एक बड़ा नुकसान एशियाई क्रिकेट को भी होता है। वो एक बड़ी पिक्चर है, उसको भी देखना चाहिए। चलिए, इस शो में इतना ही। ये जो दूसरा टेस्ट मैच है उसके हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे वो भी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन अभी तो जो सबसे बड़ा अपडेट था, ये 3 खिलाड़ी जो जमीन पर आए। हमारे यहाँ तारे जमीन पर होते हैं, वहां सितारे जमीन पर हो जाते हैं। तो वो हमने चर्चा की। आगे मैच पर भी हालचाल आपको देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। आपसे गुजारिश एक बार यही है, स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे और आयुष को फिलहाल दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।